नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस फाइनेंस के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, कल हम पार्ट 2 लेकर आ चुके थे इंश्योरेंस अवेयरनेस का, जिसमें हमने बस बात करी थी इंश्योरेंस होता क्या और इसका एक एग्जांपल लिया था। आज अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के केस में जो है प्रीमियम किन फैक्टर्स पर इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, कम ज़्यादा कैसे होता है, इस चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग कौन है? हम लोग हैं। उनके केस में इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है, वो कई चीज़ें, कई फैक्टर्स होते हैं जो उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एज होता है। क्या होता है? एज। अब किसी की एज जो है कम है, क्या है? एज कम है, मान लो 20-25 साल का होते है वो व्यक्ति, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें जो होगा बीमारी रहने का खतरा क्या होगा? कम होगा, जिसके तहत क्या होगा? प्रीमियम क्या होगा? कम होगा। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति 50-55 का है, उसमें क्या होगा? अब वो उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, सामने वाले की 50-55 हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा कि बीमारी होने का खतरा होगा। ढलती हुई उम्र है तो वीकनेस आने लगेगी। ठीक है, तो बीमारी होने का खतरा क्या होगा? ज़्यादा होगा। बीपी की शिकायत हो सकती है, शुगर की शिकायत सामने वाले को हो सकती है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि एज के हिसाब से भी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। यदि एज कम है, प्रीमियम कम, एज ज़्यादा है तो प्रीमियम क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, उस हिसाब से जेंडर में भी मेल और फीमेल के केस में होता है। ठीक है, मेल और फीमेल्स है ना, कुछ मेल्स को बीमारियां ज़्यादा होती है, कुछ फीमेल्स में अलग अलग जो होती है सिम्टम्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, प्रीमियम कम ज़्यादा देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है कि यार आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का मीन्स मतलब होता है कि आप किस तरह का काम करते हो। यदि अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, यानी कि बाहर रहते हो, सामने वाला बाहर रहता है और मजदूरी करता है, सड़क बनाने का काम करता है, वो माइंस यानी खदानों में काम करता है, यानी कि वो क्या होगा, प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्यों? रिस्क ज़्यादा है ना, क्योंकि सामने वाले को रिस्क ज़्यादा है। मान लो माइंस धंस गई, कुछ भी हो गया, यानी कि खदानें धंस गई, तो सामने वालों को वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, मौत भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, आराम से बैठ के काम कर रहा है, तो वो क्या एक सेफ कंडीशन में, यानी कि प्रीमियम क्या होगा, उस कंडीशन में कम होगा। ठीक है, ये फैक्टर्स भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं प्रीमियम के लिए। हैबिट, सामने वाले की हैबिट क्या है, आदतें क्या है, खान पान कैसा है। मान लो कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, शराब पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्यों? उसको बीमारियां होने का खतरा होगा, क्योंकि शराब जो है, तम्बाकू जो है, सिगरेट वगैरह जो है, इससे क्या होता है, बीमारियां होती है। इंश्योरेंस कंपनी को आपकी आदतें भी जानना होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, प्रीमियम ज़्यादा हो। जो बिल्कुल ही सेवन नहीं करता, वो क्या है, व्यक्ति सेफ है, तो उसके कंडीशन में क्या है, प्रीमियम कम होगा। हेल्थ कंडीशन कैसी है, आपके जो परिवार है उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है कि पहले कहीं कुछ बीमारियां तो नहीं थी। ठीक है, पहले कहीं कुछ बीमारियां तो थी नहीं सामने वाले को, अगर थी तो जनरेशन बाय जनरेशन वो बीमारी कभी कभी हो सकता है क्या आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा। अगर पहले किसी को बड़ी बीमारी हो गई होगी, टीबी वगैरह की हो गई होगी, तो प्रीमियम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर नहीं हुई होगी परिवार में किसी को कोई बीमारी, तो प्रीमियम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हेल्थ कंडीशन भी देखी जाती है। फैमिली हिस्ट्री में ही आ गया जो मैंने हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया। ठीक है, हैबिट्स या हॉबीज़ आपकी किस प्रकार से हैं, ये भी काम में आ जाएगा हैबिट्स या हॉबीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्रीमियम काम कैसे करता है। ठीक है, प्रीमियम कैसे निकाला जाता है। अब देखो, प्रीमियम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर निकाला जाता है, संभावनाओं के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, अब क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है, कोई भी नई पॉलिसी आती है, फर्स्ट जो ईयर होगा उसमें मान के चला जाएगा
संभावना हो सकती है लॉस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, संभावना हो सकती है लॉस की, क्योंकि हो सकता है कि कम प्रीमियम अगर निकाला इंश्योरेंस कंपनी ने और उस कम प्रीमियम के चक्कर में ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है। इसी प्रकार अगर फिर भी इंश्योरेंस कंपनी फ़ायदे में इसलिए रहती है क्योंकि पुरानी जो पॉलिसीज़ रहती है उसके आधार पर क्या होती है, प्रीमियम निकालती है। यानी कि पास्ट हिस्ट्री के आधार पर प्रीमियम कैसे निकाला जाता है, पास्ट हिस्ट्री के आधार पर प्रीमियम को क्या होता है, निकाला जाता है। और ये जो प्रीमियम निकालने का काम कौन करता है, एक्चुअरी करता है। कौन करता है, एक्चुअरी करता है, ठीक है। नई पॉलिसी का प्रीमियम एक्चुअली क्या प्रोबेबिलिटीज़ के आधार पर निकालता है, क्योंकि नई पॉलिसी में पास्ट हिस्ट्री तो होती नहीं है, ये भी याद रखो, ठीक है। चलो ये हो गया था। देखो, प्रीमियम आर वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि संभावनाओं के आधार पर क्या होता है, प्रीमियम को निकाला जाता है। देखो आगे, इंश्योरेंस कंपनी सेट्स अ स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एनी इंश्योरेंस proposal will be measured. If risk which is accessed is a greater than standard, it is described as a substandard and a higher premium may be charged. देखो मैंने पहले बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या कर देती है, तय कर देती है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रपोजल के अगेंस्ट में। मतलब क्या होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, एक क्या करता है, सिगरेट पीता है, वो दूसरा सिगरेट नहीं पीता है। अब जो पहला वाला जो व्यक्ति है स्टैंडर्ड कहलाएगा क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता है, ठीक है। सिगरेट नहीं पीने वाला कौन कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। क्यों, सिगरेट नहीं पीता है, क्यों, उसको बीमारी होने का खतरा नहीं है, यानी सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, शराब नहीं पीता है, तो बीमारी होने का खतरा कम है, मतलब प्रीमियम क्या होगा वहाँ पर, कम होगा, यानी कि रिस्क क्या होगा वहाँ पे, कम होगा। जबकि दूसरा वाला व्यक्ति सब करता है, दारू पी, माफ़ कीजिएगा कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड वर्ड वैसा वर्ड ले लिया, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बस ये। और उसे क्या किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये मैंने वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। इफ़ स्मोकिंग इज़ कंसिडर अ हैज़ार्ड, अब भैया हैज़ार्ड क्या होता है, हैज़ार्ड क्या होता है, हैज़ार्ड का मतलब जो है, जो खतरे को बढ़ाता है, ठीक है, खतरे को बढ़ाता है, मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, अगर स्मोकिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, अपने आप को खतरे में डाल रहा है, खतरे को बढ़ा रहा है, बीमारी होने का खतरा उसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हैज़ार्ड। A standard premium may be fixed for non-smokers. Smokers may be charged a higher premium. नॉन स्मोकर्स के लिए तो फिक्स रहता है कि इतना इतना देना है, क्योंकि या फिर जो जिनको ख़राब आदतें नहीं होती उनके लिए फ़िक्स होता है, लेकिन जिनको होती है ख़राब आदतें उनके लिए प्रीमियम फिर तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये सब वही मैंने बताया है। अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इफ़ एप्लीकेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर स्टेज 4 और हाई। अब किसी व्यक्ति को जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है उसको क्या है, स्टेज 4 का कैंसर है, दे मे नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब उसको पता है कि वो सामने वाला, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि सामने वाला ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इन दिस केस द इंश्योरेंस कंपनी में डिक्लाइन द एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर द इंश्योरेंस एज द इन्वॉल्व इज़ द वेरी हाई। अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसका जो है प्रपोजल लेने से इनकार कर देगी सामने वाले व्यक्ति का। क्यों, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला, अगर हम इसका इंश्योरेंस कर देंगे तो पता है इसकी डेथ होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। अब उसको स्टेज 4 का कैंसर, इसकी गलती किसकी है, उस सामने वाले की होगी। क्यों, उसको आदतें ख़राब होगी, ख़राब आदतें होंगी तभी तो जाके उसको इतनी बड़ी बीमारी हुई, या नहीं थोड़ी ना होती। जो यानी कि उसने शराब पी होगी, स्मोकिंग करी होगी, दुनिया भर के सारे काम करे होंगे, इसलिए तो उसको इतनी बड़ी बीमारी हुई, नहीं तो होती क्या, नहीं होती ना।
तो यही है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम अपना नुकसान क्यों करें इसको, यानी कि सामने वाले को, यानी कि इसकी इंश्योर करके, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका मना कर देगी इंश्योरेंस करने से, ठीक है। क्यों? यहाँ पे रिस्क दैट आर सिग्निफिकेंट, ये देख, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। रिस्क दैट आर सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द स्टैंडर्ड रिस्क आर प्रेफर्ड बाय इंश्योरेंस, ठीक है। अगर क्या होता है जहाँ पर रिस्क क्या होगा, कम होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर उस व्यक्ति का इंश्योरेंस करने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज अराइव एट द प्रीमियम टू बी चार्ज बेसिस ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर क्या करती है, यानी प्रीमियम्स निकालती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। यानी प्रेफर किसको करेगी, जिसमें यानी कि रिस्क क्या होगा, कम होगा, उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, तवज्जो ज़्यादा देती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन। मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेशन ही लेकर आऊँगा रोज़, जिससे क्या ईज़िली हम इंश्योरेंस को क्या है कवर कर सकें, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आए। अगर बड़े सेशन अपन लेकर आए तो कुछ नहीं होगा, नहीं देखोगे आप, बड़े सेशंस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया। अगर छोटा छोटा एक एक सेशन लेकर आएँ तो धीरे धीरे काम करें तो आराम से, जब तक LIC का जो नोटिफिकेशन आएगा AO का, जर्नलिस्ट का, तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट मैनेजर की, तब तक भी आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लर्निंग आइकन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।